पॉलिटी, राज व्यवस्था। सबसे पहला पॉइंट, भारतीय संविधान को, है ना, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। सबसे पहले संविधान बनाने की मांग किसने रखा था? बाल गंगाधर तिलक। कब? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान बनाने की भारत में मांग रखा। कब? कितने स्टूडेंट नहीं थे उस दिन, अब्सेंट थे उस दिन? कितने लोग? अब कितने लोग नहीं आए थे, है ना? कॉपी तो लेकर लिख लिए होंगे आप सब। वाह, ये होनी चाहिए, आए या ना आए लिखा तो गया है ना कॉपी पर। चलो देखो, सबसे पहले ये राज को चलाने की एक क्या है, व्यवस्था है। इसको हम क्या बोलते हैं? संविधान। सम का मतलब होता है समान, और विधान का मतलब होता है, बोलो, नियम। ठीक ना? लॉ, है ना? इक्वल लॉ के अकॉर्डिंग, एक समान नियम के अकॉर्डिंग चलने को संविधान कहते हैं। ठीक ना? कि यहां पर हम ये नहीं देखेंगे कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन नीच जात का है, कौन उचली कास्ट का है ना? कोई अपर कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है, ये सब हम नहीं देखेंगे। लेकिन रियलिटी में देखा जाता है। कभी आप वो मंत्री विधायक से लड़ाई कर लोगे, और दोनों लोग जब जाओगे वहां पर कोई चीज को लिखवाने या केस दर्ज करवाने, एफआईआर करवाने, तो देखोगे कि वहां पर बैठे हुए जो दरोगा होगा, डबल स्टार होगा, जो पुलिस होगा, पुलिस कमिश्नर होगा, आपको एक नॉर्मल भाव में बात करेगा। आपको हो सकता है डांट भी दे, मार भी दे, है ना? और मंत्री विधायक को चेयर देगा। आइए ना, मंत्री विधायक क्या कर दिया, ये क्या क्या कर दिया है, कुछ किया है क्या? उसी को मारेगा। मंत्री विधायक को पावर है उसको मारने को? नहीं, मार पावर है। क्योंकि वहां पर हम लोग क्या है, इक्वलिटी नहीं देखते हैं। ठीक ना? समानता नहीं देते हैं। ऐसे कहा गया है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18। राइट टू इक्वलिटी जो है 14 से 18 में बोला गया है कि समान व्यक्तियों को समान देखा जाएगा, चाहे वो उच्च कैटेगरी का हो या वो निचले कैटेगरी का हो। ठीक ना? तो देखो, इसमें हम लोग ये क्या जो समझे हैं उसको हम लोग केवल क्लियर कर लेंगे, केवल आगे पॉइंट हम लोग बढ़ाएंगे। तो रिपीट ही केवल कर लो, लिखाएंगे तो फिर क्या पता चलेगा कि फिर एक दिन खत्म हो गया। देखो, संविधान की मांग किया गया 1895 में, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक ना? यहां पर ये लाइन को केवल लिखना नहीं है, आपको केवल समझना है। अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड, ठीक ना, संविधान की मांग, एकदम शॉर्ट मेथड में हम लिख रहे हैं, संविधान की मांग। संविधान की मांग जो करने वाले व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम क्या है? बीजी तिलक। क्या नाम है? बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक, है ना? बाल गंगाधर तिलक। ये कब किए? 1895 में। इनके बातों को स्वीकृत किया गया। ठीक ना? इनकी बातों को स्वीकार किया गया। इनकी बातों को स्वीकार किया गया कब? बोलो, जो लिखे हो, केवल लिखे हो कि याद भी है? देखो, अब ये कॉपी देखेंगे, ये गलत बात है, तो क्या लिखने की फायदा? 1928 के नेहरू रिपोर्ट, 1928, 1928 के नेहरू रिपोर्ट, 1928 के नेहरू रिपोर्ट में इनकी बातों को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। इसके बाद जो लिखे हो आप लोग, नोटबुक आप लोग बंद करना, कॉपी बंद करना, ऐसे ही बताओगे। कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो आप
ध्यान रखना कि ये एक दिन क्लास हुआ है, उसको हम रिपीट थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, इसके बाद जो आगे चलेगा ना वो थोड़ा सा स्लो मोशन में होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा का फर्स्ट मीटिंग, संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग कब बुलाई गई थी? बिल्कुल बिना देखे बताना है। 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। जब ये 9 दिसंबर 1946 बनाया गया तो इसमें टेम्परोरी प्रेसिडेंट या मेंबर, मतलब अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब देखो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके लिए नए होंगे, आपके लिए नाम नया होगा, लेकिन ये मेरे गांव के बगल के हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा का प्रथम मीटिंग का अध्यक्ष जो बनने वाले, चाहे वो अस्थाई हो चाहे अस्थाई हो, इनको मानने वाले बुजुर्ग व्यक्ति थे, जब राजेंद्र प्रसाद से लेकर गांधी जी से लेकर सब लोग इनको माने थे। इनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इनका जो घर है मेरे घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बक्सर डिस्ट्रिक्ट में डुमराव जगह है, और उस डुमराव के मुरार गांव है, उस मुरार के रहने वाले हैं ये। ठीक ना? चलो, इसके बाद सेकंड मीटिंग बुलाई गई, तो लिख लिए होंगे आप लोग। सेकंड मीटिंग केवल रिपीट कर लेना आप सब, उसके बाद तुरंत आगे बढ़ेंगे। सेकंड मीटिंग बुलाई गई, वो कब? 11 दिसंबर 1946। इसमें जो परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में किसे बनाया गया? बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बने। इसका मतलब क्या है? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। इसके बाद क्या हुआ था? 2 दिन बाद फिर क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था बताओ? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कितने कमेटी बनाई गई? 7 समिति बनाई गई। यहीं तक तो पढ़े हो आप लोग, है ना? हाँ, 7 कमेटी का नाम लिख लिया हो, उसको रिपीट करा देंगे, है ना? 7 कमेटी, 7 समिति बनाई गई। ठीक। अब ये 7 समिति में सबसे पहला समिति क्या था? मान लो कि संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष। ठीक ना? और इसमें 7 समिति क्या बना? एक बना था संचालन समिति, दूसरा बना था कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, तीसरा बना था संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, है ना? चौथा क्या बना था? संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। उसके बाद 5वां क्या बना था? प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। ये इसलिए आप लोग को रिपीट करा रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट क्लास था और प्लस में पॉलिटी का स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक ना? 6 नंबर में कौन थे? झंडा समिति, और एक बचा हुआ है और प्रारूप समिति, फॉर्मेट कमिटी।
प्रारूप समिति, इसको कहते हैं क्या? फॉर्मेट कमिटी। संचालन समिति को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन कमिटी। कार्य संचालन समिति को क्या बोलते हैं? वर्क ऑपरेशन कमिटी, है ना। संघ शक्ति समिति को क्या बोलते हैं? यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, है ना। प्रांतीय का क्या है? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। ये सभी आप लोगों को लिखाया गया है। बस आप लोग अब इसका जवाब देना बिना देखे हुए। बोलो, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल, राजेंद्र प्रसाद। अब ये बताना कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिना देखे बताना है, बिना देखे, कोई पेज नहीं पलटेंगे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कहां से? के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहां जहां संघ लग गया, संघ संविधान समिति भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, सबसे वीर पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात में इनको बहुत माना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद बताओ झंडा समिति के अध्यक्ष, ये है जेबी कृपलानी, है ना, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां तक हम लोग क्या किए थे? लिखे थे, पढ़ लिए थे, ठीक ना। अब आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, किसके कहने पर संविधान सभा का स्थापना किया गया? किसके कहने पर, किसके निर्देशानुसार, किसके आदेश से संविधान सभा का निर्माण किया गया? किसके अनुशंसा पर संविधान सभा का निर्माण किया गया? किसके अनुशंसा पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था? अब बताओ, गलती आपका है या हमारा? आ? पढ़ नहीं रहे हैं ना आप लोग, कैसे टेस्ट दोगे? किसके आदेशानुसार, किसके अनुशंसा पर संविधान सभा का स्थापना किया गया? कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर। ये लिखे हो आप लोग, एक कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा का निर्माण 28 क्या लिखे हो? 22 जुलाई 22 जुलाई 1946 को इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया, ठीक ना। और कैबिनेट मिशन की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1946 में। चलिए, उसका भी 1946 में। अगला पॉइंट लिखेंगे, अब यहां से लिखना, सभी लोग प्रारंभ करना। संविधान सभा, संविधान सभा जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया, ठीक ना। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया। इसके बाद लिखना है भारतीय संविधान भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक ना। 2 वर्ष
11 महीना 18 दिन, मतलब लगभग 3 बरस में। लगभग 3 वर्ष में संविधान संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है प्रारंभ किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान 2 बरस 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 वर्ष में 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। बन के क्या हुआ? तैयार हुआ। अगर है ना, इसी को कहा जाता है संविधान अंगीकृत किया गया, है ना, संविधान अंगीकृत किया गया। छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान का बनना या संविधान का अंगीकृत या संविधान रेडी, संविधान बन के तैयार हो जाना, ये कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। इसके बाद याद रखना, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की लास्ट मीटिंग, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक या संविधान सभा की लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 को किया गया। संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग जो बुलाई गई, ये फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई थी 9 दिसंबर 1946। सेकेंड मीटिंग बुलाई गई थी 11 दिसंबर 1946। और अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब बुलाई गई, तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को और क्या हुआ था, उसके बाद लिख लेना। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जनगण मन, चौबीस जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जनगण मन अपनाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, दूसरी बैठक में अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया और अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया, संविधान सभा की लास्ट मीटिंग किस कब बुलाई गई, लास्ट मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, कोई बताएंगे? 24 जनवरी 1950 को भी 3 काम हुआ है और 26 जनवरी 1950 को भी 3 काम हुआ है, मतलब ये 6 काम हुए हैं 2 डेट में। कोई बताएंगे? कोई नहीं बताएंगे? अरे एक दो को भी तो बता दोगे, 2 को तो यहीं लिख लिए हो। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई और राष्ट्रीय गान अपनाया गया, 2 को तो यहीं पर दिख रहा है, तो बोल रहे हो एक भी नहीं। हाँ, 2 तो यही दिख रहा है ना कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की लास्ट मीटिंग बुलाई गई और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जनगण मन क्या किया गया, अपनाया गया। हम लोग अपना लिए कि ये मेरा राष्ट्रीय गान है। कब से अपनाए हैं? 24 जनवरी 1950। लेकिन आप लोग ही बताओगे कि राष्ट्रीय गान जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम किस
कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। पता जानते हो क्या होगा? जब मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उस वक्त आप टेस्ट का पेपर बनाओगे, और जब पेपर नहीं बना पाओगे सही तो जानते हो किसको बिलीव करोगे? सर अच्छा नहीं पढ़ाए थे। याद रखना, हर बारिश के बाद अम्ब्रेला जो छाता होता है ना, वो बोझ सी बन जाती है। बोझ बन जाता है, बोझा समझते हो? आप कहीं बारिश मान लो खत्म हो गया है तो आप छतरी को ऐसे लेकर चलोगे? तुरंत उसको मोड़ोगे, मोड़ कर बैग में डाल लोगे। क्यों? क्योंकि अब धूप नहीं है, बारिश नहीं हो रही है। वही होता है टीचर लोग को। स्टूडेंट पढ़ता तो सही है, सब कुछ पढ़ता है, लेकिन वो प्रैक्टिस न करके अपने बेस को कमजोर कर लेता है। और जब रिजल्ट नहीं निकाल पाता या कहीं क्वेश्चन उसके गलती होने लगेंगे, कोई नंबर कम आने लगेगा, तो उसको बोलेगा सर ये नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि वो उसको याद भी नहीं आएगा। अब सोचो, आप एक सप्ताह पहले पढ़े हो कांग्रेस अधिवेशन और एक सप्ताह पहले ही भूल गए, तो क्या 5 महीना 6 महीने के बाद याद करोगे हमको? नहीं। फिर वो कॉपी में ही रह जाएगा जो चीजें। फिर उसके बाद हम भी बोझ लगने लगेंगे आप लोगों को। यही होता है। अब मानो या ना मानो कितने स्टूडेंट को पढ़ा दिए हम लोग, है ना? कितने जॉब में है। फिर भी ये ध्यान रखना कि टीचर उन लोगों के लिए बोझ बन जाता है। ये सही है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो बच्चा उसके अकॉर्डिंग नहीं ढल पाता, उसके अकॉर्डिंग जैसे टीचर चाहता है वैसे वो नहीं कर पाता। हम आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि आप संडे को रिलैक्स ना हो। 2 साल के लिए संडे को रिलैक्स न लो आप लोग। संडे को शरीर में दर्द नहीं कर लो आप लोग। आप लोग सैटरडे को रात को सोओगे, संडे को लेट उठोगे, कोई काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा। आप ऐसा क्यों करते हो? हम बोलते हैं कि संडे को आप 4 घंटा पढ़ो, और 4 घंटा मंडे से सैटरडे पढ़ाया हुआ चीजों को केवल कंप्लीट आपको केवल देखना है कि क्या क्या हम एक सप्ताह में पढ़े हैं, क्या चीजें हमसे बन रही है, क्या हमसे नहीं बन रही है, क्या पीछे जा रहा है, क्या आगे जा रहा है। जो थोड़ा ज्यादा आगे चला गया है उसको वहीं रोक कर हम जो पीछे है उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। अभी आपके पास केवल एक ही समय है, और वो समय केवल पढ़ाई को दो, और किसी को मत दो। किसी मोबाइल को समय मत दो। मोबाइल उठाओ तो केवल पढ़ने के लिए उठाओ, ना कि चैटिंग करने के लिए, मोबाइल से बात करने के लिए। कोई नहीं आपको पूछने वाला। जब सक्सेस होंगे तो आपको लोग पूछेंगे, और नहीं तो लोग आपको ऐसे ही बैक कर देंगे, है ना? इतनी ईमानदारी से मेहनत करो, इतने खास मेहनत करो, इतने बेस्ट मेहनत करो कि जो आज तुम्हें ब्लॉक कर रहा है कल तुम्हें सर्च करे। ठीक ना? ऐसा अपने आप को लाओ। ऐसे होता है। अब जो चीजें हैं बताओ, ये तुरंत पढ़ाए थे, कहाँ कहाँ क्या क्या बकवा दिया आप लोग। 24 जनवरी 1950, थोड़ा सा पानी को बोलना। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है, संविधान सभा के द्वारा जो लास्ट मीटिंग की गई, इस लास्ट मीटिंग में ही 2 काम और किया गया। याद रखना, 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुए हैं। पहला काम यह हुआ है कि राष्ट्रीय गान जनगण मन अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की लास्ट मीटिंग बुलाई गई। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ये तीनों लाइन याद रहेगा। 2 लाइन तो आप लोग लिख लिए हो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय जनगण मन को क्या किया गया? अपनाया गया। और इसी 24 जनवरी 1950 को, अगला पॉइंट में ये लिखना, 24 जनवरी 1950 को, थैंक यू, जानते हो ये जो क्लासरूम है ना, इस क्लासरूम से हमारा बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। हम फर्स्ट जब पटना से आए थे तो इसी क्लास में फर्स्ट क्लास लिए थे।
जब हमारे जयपुर में कोई हमें नहीं जानता था। उधर केएल स्वामी सर साइंस पढ़ा रहे थे। जैसे ही हम इन हुए, केएल स्वामी सर का उस वक्त, मतलब आज भी नाम है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, सर का क्लास चल रहा था, हम ऐसे करके आए। लोग बताए कि सर ये साइंस के अच्छे टीचर हैं, मतलब सब कुछ बताया गया। फर्स्ट क्लास यही इसी से लिए थे। यहाँ पर ये जो क्लासरूम में आते हैं ना, थोड़ा सा हमको लगता है कि अपनापन फील होता है। इसके बाद मौर्या, VIPM, हरेंद्रा, जो भी क्लास है बाद में हमने लिया, फर्स्ट क्लास यही रहा था। और उस क्लास का नाम क्या था? YSM क्लासेस, है ना। चलिए, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति, 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति, 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौबीस जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पद पर आसीन हुए। अपने पद मतलब होता है पोस्ट। आसीन हुए। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछेंगे, उस क्वेश्चन का भी जवाब देना, नहीं तो फिर आगे चले जाएंगे हम, फिर कुछ बोलेंगे। अब बताओ, राष्ट्रपति जो आज के डेट में है उसके पहले क्या था नाम इसका? राष्ट्रपति जो आज के डेट में है, इससे पहले इसका नाम क्या था? हाँ, क्या बोल रहे? गवर्नर जनरल, बिल्कुल। हम ये चाह रहे थे आप लोग जवाब दोगे आपकी। गवर्नर जनरल, वही गवर्नर जनरल जो अंतिम गवर्नर कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही मानेंगे, है ना, कि लॉर्ड माउंटबेटन तो गवर्नर जनरल था, लेकिन 2 दिन बाद उसको 11 दिसंबर 2 दिन बाद उसको क्या किया गया? हटा दिया गया। और तुरंत हटाने के बाद उसको जो है क्या बनाया गया? भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को क्या किया गया था? बनाया गया था। और उनके बाद जो बना ना, वो राष्ट्रपति का पद जो है सीधा आ गया। इसके बाद कौन सा पद आया? राष्ट्रपति का पद। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगला पॉइंट में आप लिखोगे, भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनने के 2 मंथ बाद, 2 मंथ या 2 महीने बाद, है ना। मतलब संविधान जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, बन के अंगीकृत हुआ। लेकिन लागू क्यों किया गया 2 महीने बाद? इसका कारण क्या था? 26 जनवरी 1950 को लागू करने की कारण क्या था? यह भी आपको कांग्रेस अधिवेशन में बताया गया है। देखो, 1929 का क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में ही क्या किया गया? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। हम लोग 1930 से अपने भारत देश को आजाद घोषित कर लिए और 26 जनवरी को भारतीय आजादी दिवस, है ना, उसी दिन से हम लोग आजादी दिवस मनाते आ गए। लेकिन हमारा भारत देश 26 जनवरी को आजाद नहीं हुआ।
हमारा भारत देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो 17 बरस 1930 से लेकर 1947 लगभग 17 बरस जो है हम लोग स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाए हैं। लेकिन जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो उस दिन से अब स्वतंत्रता दिवस मनाने क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। लेकिन 26 जनवरी जो डेट है उस डेट को हम भूल ना जाए, इसलिए 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उसको 2 महीने रोक दिया गया, और 26 नवंबर 1949 के बाद 26 दिसंबर, फिर 26 जनवरी, और उधर से 1949 से 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान को क्या किया गया, लागू किया गया। जब भारत में संविधान को लागू कर दिया गया तब से हम लोग गणतंत्र दिवस क्या किए, मनाने लगे, रिपब्लिक डे। ठीक ना। तो एक आपका इंडिपेंडेंस और एक आपका रिपब्लिक, मतलब एक स्वतंत्र और एक क्या है, गणतंत्र। आज की डेट में जो मनाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी। लेकिन याद रखना, कभी आपसे पूछ दिया जाएगा, कभी इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे कि आप ये बताओ कि 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाते थे 1946 से पहले या 1947 से पहले हम लोग कब मनाते थे, तो 26 जनवरी को। कोई दिक्कत? चलो, तो संविधान जो है हमारा बनके तैयार हुआ 26 जनवरी 1949 को, और ये लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद यहां ध्यान देना, 2 काम और हुए थे इसमें। भारतीय संविधान लागू एवं भारत का गणतंत्र दिवस, ठीक ना, रिपब्लिक डे, ये सेम डेट हो गया। इसको हम मानते हैं कि ये 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब एक काम और है जो 26 जनवरी 1950 को ही हुआ है, वो कोई बताएंगे क्या? राष्ट्रीय प्रतीक, है ना, राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल। ये जो हमारा राष्ट्रीय सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक, जिसका नाम क्या है, अशोक स्तंभ। छब्बीस जनवरी 1950 को अपनाया गया। एक काम और है जो 26 जनवरी 1950 को ही हुआ है। 24 जनवरी 1950 को भी 3 काम हुए, और 26 जनवरी 1950 को भी 3 से 4 काम हुए। हाँ, आप लोग ये क्वेश्चन का जवाब अभी नहीं बताए हो कि किस अधिवेशन में सर्वप्रथम, किस कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाया गया। आप देख लिए हो ना नोटबुक में, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। चलो बताओ उस समय अध्यक्ष कौन थे? उस ये भी देख लिए हो, चलो बिल्कुल ठीक है, विशन नारायण दत्त। कोई बात नहीं, याद है तो अच्छी बात है ना। अब वो राष्ट्रीय गान था। अब आप लोग बताओगे कि राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया? बिल्कुल बिल्कुल, 1896 का कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। कांग्रेस के 1896 1896 कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस सेशन के अकॉर्डिंग 1896 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। राष्ट्रीय गान जनगण मन जो आर.एन.टी. रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और उधर से बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत था। राष्ट्रीय गान जनगण मन को 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। दोनों कलकत्ता अधिवेशन, एक 1896 में और एक 1911 में। इस समय अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय गान के समय? तो विशन नारायण दत्त। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन याद रखना, गीत को और राष्ट्रीय गान को दोनों की स्वीकृति, दोनों की मान्यता
26 जनवरी 1950 को एक साथ मिला है। अब 2 दिन पहले तो गाया गया है राष्ट्रीय गान और 2 दिन बाद गया है राष्ट्रीय गीत, लेकिन दोनों की स्वीकृति कब मिला है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक ना? ये लाइन कंप्लीट हुआ। इसके बाद लिखना 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भारत में अपनाया गया। ठीक ना? भारत में अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जनगण मन अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम क्या किया गया? अपनाया गया। और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था ये बताओ, ये भी लिखे हो आप, बोलो बोलो। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने? 24 जनवरी 1950 को, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब बुलाई गई? 9 दिसंबर 1946। सेकेंड मीटिंग कब बुलाई गई? 11 दिसंबर 1946 को। लास्ट मीटिंग कब बुलाई गई? 24 जनवरी 1950 को, है ना? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान जनगण मन को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को, है ना? संविधान बन के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950। संविधान बनना कब से प्रारंभ हुआ? संविधान बनना कब से प्रारंभ हुआ? यहां लिख लेना। संविधान सभा के निर्माण एवं इसके मीटिंग के बाद संविधान बनना प्रारंभ हुआ। ठीक ना? जो आप लिखे हो 2 बरस 11 महीना 18 दिन का क्या लगा? समय लगा। ये लिख लिए हो। इसके बाद लिख लेना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 63,96,729 रुपया पैसा खर्च हुआ था। 63,96,729 रुपए खर्च हुए। तिरसठ लाख 96,729 रुपए पैसे खर्च हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। संविधान बनाने के लिए पूरे प्रारूप पर, प्रारूप मतलब फॉर्मेट, पूरे फॉर्मेट पर 114 दिन बहस चली थी। कोई इसको बनाने के लिए हित में था तो कोई जो है इसके हित में नहीं था।
जो नहीं जानते थे इसके बारे में वो जानना भी नहीं चाहते थे कि संविधान क्या है। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप जो चीजें आप नहीं जानते हो आप जानने का कोशिश भी नहीं करते हो। कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा आपके बीच, वो सब्जेक्ट आपको देखते ही डर लगता होगा और उसको जानने के पसंद भी नहीं करते होंगे कि "ए, छोड़ो हिसाब इसको", है ना? वो हर एक हित में होता है, हर एक हित में होता है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका होगा। अब हमको कोई मैथ दिखा देता है तो मैथ हम देखना पसंद नहीं करते, इंग्लिश देखना पसंद नहीं करते, वो अलग चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि फेवरेट नहीं है, फेवरेट सबका है, लेकिन अपना अपना एक फेवरेट होता है। समझ में आ रहा है ना? किसी को चावल पसंद है, किसी को दाल पसंद है, किसी को आटा पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, किसी को बाजरे की लिट्टी पसंद है, किसी को रोट पसंद है। रोट होता है ना आप लोग को राजस्थान में, रोट मोटी मोटी, हम लोग उसको लिट्टी बोलते हैं, बिहार में लिट्टी बोला जाता है उसको, आप लोग उसको बाटी बोलते हो, है ना? हाँ। चलिए, तो संविधान बनाने में 63,96,729 रुपए खर्च हुए। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। पूरे प्रारूप पर, पूरे फॉर्मेट पर 114 दिन क्या चला, बहस चला। और उसके बाद हमारा संविधान लगभग 3 बरस बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 बन के तैयार हुआ था, है ना? इसके बाद लगभग 60 देशों की दौरा किया गया था, ठीक ना? लगभग 60 देशों की दौरा किया गया संविधान बनाने के लिए। 60 देशों में जाकर देखा गया, तभी तो लाया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, कहां से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, कहां से लिया गया है? रूस से, है ना? संघवाद, यूनियन, कहां से लिया गया है? कनाडा से। समवर्ती सूची, कॉन्क्रेंट लिस्ट, कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये दूसरे देशों से लिया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का पिटारा कहते हैं। उधार लिया हुआ है ना? कुछ उससे लिया गया, कुछ उससे लिया गया, ऐसे 60 देशों की दौरा किया गया था। एक लाइन लिख लोगे, लास्ट लाइन, संविधान बनाने के लिए 60 देशों की दौरा किया गया था। संविधान बनाने के लिए 60 देशों की दौरा की गई। साठ देशों की दौरा किया गया था। ये 50 से लगभग 60 देता है, लेकिन 60 लिख लेना। 60 देशों की दौरा किया गया था, तभी तो पैसे खर्च हुए थे बनाने में। अब इस संविधान के अकॉर्डिंग, अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग अब आप लोग का आर्टिकल, शेड्यूल, अनुसूची, भाग, ये सब चीजें धीरे धीरे करके करके पढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी आप लोगों को पढ़ना है कि जब मान लो हमारा संविधान अभी बना नहीं था तो कौन चला रहा था, है ना? संविधान मान लो कि बना तो नहीं है, कहां तक नहीं बना है? तो 1946 तक नहीं बना है। 1946 में संविधान बना नहीं, 1947 में नहीं बना, 1948 में नहीं बना, 1949 में बना। तो 46 से लेकर 49 तक 3 बरस देश कौन चलाया, कैसे देश चला, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन व्यक्ति बनाए गए उसको हम लोग कल लिखेंगे। चलिए, धन्यवाद।